हेलो मेरी क्लास के चित्तों। तो हम कर रहे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो, और हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कर लिया था। तो आज बात आती है आपकी भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओ भाई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसका जनरल नोटेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर आपका ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बी और सी हो सकता है। अगर ए जीरो हो गया तो स्क्वायर वाली टर्म आपकी फिनिश हो जाएगी और वह क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। ठीक है, ये होता था। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब इसके जीरो होंगे, कोई मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू होगी जिसके ऊपर भाई ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आज हम करेंगे। तो उसके लिए भाई आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, आपकी बुक से ही लेते हैं। कौन सा एग्जांपल आपकी बुक में भाई कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x-4। ठीक है, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है, इसके जीरो का आपने क्वाड्रेटिक मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट के लिए आपको एक टेबल आपके पास होनी चाहिए। देखो पॉलिनोमियल है, इसका वेरिएबल क्या है? एक्स है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इस पी एक्स को वाई एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं। पी एक्स को क्या दिखा दूं मैं? वाई दिखा दूं। ठीक है, तो एक्चुअल में आपके पास ये पॉलिनोमियल ये वाला कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। यहाँ पर वाई आपका क्या है? पॉलिनोमियल, नॉट ए वेरिएबल। तो अगर आपकी एक्स की वैल्यू भाई कितनी कर दूं, देखो आपकी बुक में टेबल एनसीईआरटी में, इसको मैं छाप रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ, तो आपका जो पॉलिनोमियल वाई उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास निकल के आती है -4। 1 रखता हूँ x की वैल्यू तो -6 आती है पॉलिनोमियल की वैल्यू। देखो इसमें रखनी है 1, -1 जो भी वैल्यू रखनी इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस x की वैल्यू के रिगार्डिंग ये वैल्यू आउटपुट आता जा रहा है। ठीक है, ऐसे आपके पास अगर मैं 4 रखता हूँ तो वैल्यू जीरो आती है, 5 रखता हूँ तो वैल्यू 6 आती है। इतनी बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपका पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x जब आपका -1 है तो जीरो होगी। इसका मतलब ये जो -1 है ये क्या हो गया? जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी कब? जब x की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 और -1 एक्चुअल में पॉलिनोमियल px के क्या है? जीरोज है। जीरोज की डेफिनेशन क्या थी? जिसको पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ठीक है, तो अगर इस टेबल के रिगार्डिंग अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो भाई ये जो पॉलिनोमियल px इसको मैं y एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करूंगा और x तो एक्सिस के अलोंग चलेगा। ठीक है, तो देखो मैं ग्राफ बना ही देता हूँ फटाक से। आपकी बुक में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ग्राफ आपका किस तरीका क्या बन रहा है भाई? एक पॉइंट दिखाई उसने 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये 5 और ये भाई 6 यहाँ पर। अच्छा 4 और 0 पर तो आपका ये वाला ये आपका 5 और 6 हो गया, ये पॉइंट आपका 4 एंड 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या दिखाया? 1 और -6, ये 1 है, ये कितने हो गए? 3 4 5 6। ठीक है, ये पॉइंट आपका 1 और -6 का, और ये भाई ये पॉइंट था आपका -1 और 0। ठीक है,
तो अब इसको मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ ना तो मेरा ग्राफ ऐसा पैराबोला टाइप का बनेगा। ठीक है भाई। तो देखो मेरी बात सुनो, जितने भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं सबके ग्राफ पैराबोला टाइप के बनते हैं, यानी कि मतलब या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कब बनता है? जब आपका पॉलिनोमियल का ए है, मतलब एक्स के का कोफिशिएंट क्या है भाई? पॉजिटिव हो, मतलब ए पॉजिटिव हो तो ऐसे ऊपर वाला पैराबोला बनेगा, अपर वाला। ठीक है, अगर आपका ए नेगेटिव चल रहा मतलब कि एक्स के का कोफिशिएंट नेगेटिव चल रहा है तो आपका ऐसे ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं सबके ग्राफ ऐसे पैराबोला टाइप बनते हैं। ये बात मैं लिख भी देता हूँ, ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैव पैराबोला शेप ग्राफ। ये बात ध्यान रखना, मतलब कि अभी देखो पैराबोला एक्चुअल में आपका 11th का टॉपिक है। ठीक है, 11th में काफी वास्ट चैप्टर है, इसके ऊपर मतलब एक पूरा चैप्टर बनाया गया पैराबोला के ऊपर, इक्लिप्स ऑफ पैराबोला, हाइपर पैराबोला। ठीक है, ये कोनिक सेक्शन के अंदर आपका आता है, ये शायद आपका 11th चैप्टर है, चैप्टर में ध्यान नहीं रहा, बट कोनिक सेक्शन के अंदर आपका आता है, तो उधर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। बट अभी के लिए इतना याद रखो कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ना सबका ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। अगर आपका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव चल रहा है तो अपर पैराबोला, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव चल रहा है तो भाई ऐसे नीचे वाला पैराबोला। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर जो आपका ए था वो क्या था? प्लस का 1 था ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 1 है प्लस का, तो इस वजह से ऐसा ऐसा पैराबोला बनेगा। इतनी बात क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, जब आपने टेबल को ध्यान से एनालाइज किया था तो टेबल में -1 और 4 के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इसका मतलब -1 और 4 आपका 0 पॉलिनोमियल था। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया था। अब अगर आप ग्राफ को एनालाइज करते हो, इस पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एनालाइज करते हो तो आपके पास 2 पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इस ग्राफ के ऊपर आप देखते हो कि -1 और 4 एक्चुअल में है क्या? -4 और सॉरी -1, ये -1 और 4 एक ऐसे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट करता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका -1 और 4 एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के जिस पॉइंट पर कर्व ने एक्स एक्सिस को टच या कट किया। तो इस हिसाब से मेरा देखो, इस हिसाब से जब इनको मैं एक तरफ ले लेता हूँ, -1 और 0 और 4 और 0, ये क्या है? कटिंग या टचिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ। कटिंग या भाई टचिंग पॉइंट्स ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो आपका -1 और 4 है ये एक्चुअल में क्या है? इन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग या भाई टचिंग। तो टचिंग इसलिए लिख रहा हूँ कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि कर्व एक्स एक्सिस को काटेगा काटेगा, वो एक्स एक्सिस को कई बार छू के भी निकल जाएगा। ठीक है, तो टच करके भी निकल जाएगा। टच करेगा तब भी उसकी एक्स की वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कि जब टच करेगा इसको ऐसे टच करके भी चला गया तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये बंदे क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग पॉइंट या टचिंग पॉइंट ऑफ कर्व ऑन
एक्स एक्सिस। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है? तो इसी देखो ये बंदे क्या है, एक्स एक्सिस पर, जहां पर एक्स एक्सिस पर कर्व ने एक्स एक्सिस को टच किया, उस टचिंग या कटिंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट है, और यही पॉइंट आपके जीरोज है। तो इस चीज से और इस चीज से दोनों कंबाइन करके कंक्लूजन नहीं निकाल सकता कि जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ नहीं होता, एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उस पॉइंट के जिस पॉइंट पर आपका कर्व एक्स एक्सिस को टच या कट करके जाता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं। इस बात को अगर आप मान लो कि भाई, इस बात को आप मान लो ए बात, ठीक है, और ये जो कंक्लूजन आया इसको आप मान लो बी कंक्लूजन। तो इधर मैं लिख देता हूं छोटी सी बात, फ्रॉम ए एंड बी। पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छे से लिखना ही पड़ेगा बोर्ड पे, ऐसे नहीं बात नहीं होने की। अगर नोट डाउन करो, इसको कर लिया, शाबाश। तो आपके पास दो बात, मतलब कि दो चीजें निकल के आई, दो रिजल्ट आपके पास, एक पर ए वाला रिजल्ट और एक बी वाला रिजल्ट। ठीक है, तो आप लिखोगे फ्रॉम ए एंड बी, वी कैन say that, what we can say that zeros of quadratic polynomials are, देखो जीरोज ऐसा जरूरी नहीं, मैंने आपको ये बात बताई थी, कोई पोलिनोमियल ऐसा नहीं कि उसका एक ही जीरो होता है। जैसे कि इधर आपने देखे दो जीरो, किसी के तीन भी होते हैं, किसी के चार भी होते हैं, किसी के एक होता है। ठीक है, इसलिए मैं जीरोज बोलता हूँ। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर दी एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कटिंग, या भले आपका जाए टचिंग पॉइंट्स ऑफ कर्व ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको पढ़ के देखो क्या लिखा है। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द कटिंग या टचिंग पॉइंट ऑफ कर्व ऑन एक्स एक्सिस। मतलब कि कर्व एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर टच करके या कट करके जाएगा, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट आपके जीरोस होते हैं। ठीक है, और यही बात आपकी लीनियर के अंदर आई थी, वहां पर भी क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टचिंग या कटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब कर्व एक्स एक्सिस को जहां पर कट या टच करके जा रहा था, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका जीरो होता है। तो एक्चुअल में कोई सा भी कर्व हो, चाहे क्वाड्रेटिक का हो, चाहे लीनियर पोलिनोमियल का हो, चाहे क्यूबिक का हो, अभी आप क्यूबिक वाले में भी देखोगे कि मतलब कि जीरो, यही सेम डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका कर्व होता है ना, वो रिप्रेजेंट किया जाता है पोलिनोमियल पी एक्स से या फिर वाई से, और वाई या पी एक्स की वैल्यू आपकी जीरो कहाँ पे होती है, एक्स एक्सिस पे। तो जहां पर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और उसके रिगार्डिंग जो आप एक्स कोऑर्डिनेट चल रहा होता है वो उसका वेरिएबल होता है, एक्स उसका वेरिएबल होता है, इस वजह से उसका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जीरो कुछ नहीं होता, जहां पर कोई भी आपका पोलिनोमियल हो, एनी टाइप ऑफ पोलिनोमियल, उसका एक ग्राफ या कर्व बनेगा। ठीक है, वो कर्व एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा ना, उस कटिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे कि अभी आपने देखा कि इस पैराबोला ने आपके एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर काट रखा था। ठीक है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग आपका -1 0 चल रहा था, इस पॉइंट के रिगार्डिंग आपका 4 0 चल रहा था। तो एक बात और दिमाग में बैठा लो कि कोई पोलिनोमियल आपके पास रैंडमली कोई पोलिनोमियल आएगा, उसका एक ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट ऑफ काट के जाएगा डिफरेंट डिफरेंट, उन सभी के रिगार्डिंग जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट चल रहा होगा आपका जीरो होता चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो सपोज कर लो कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे काटा है, तो उस पोलिनोमियल का 1 0 मिलेगा। ग्राफ ने
डबल पॉइंट उसको कट कर रखा है तो उस पोलिनोमियल का 2 जीरो मिलेंगे, ठीक है। आपने एक्स एक्सिस को 5 पॉइंट पे कट कर रखा है तो 5 डिफरेंट जीरो मिलेंगे। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट पे वो कट करे उतने नंबर ऑफ जीरो होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे चल लो। अब देखो इसी के कुछ केस लेते हैं, ठीक है। सब केस आपकी बुक में 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। ये छाप लिया था ना, वीडियो को पॉज करके छाप लगा। देखो पैराबोला की शेप कैसी बताई मैंने, या तो ऐसी आएगी या फिर ऐसी आएगी। ये कब आएगी, जब ए क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो से बड़ा, जब आपका ए जीरो छोटा हो। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसी बात क्लियर है। तो देखो कोई भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्पेशली मैं बात कर लूँ तो इस तरीके का पैराबोला ही बनाएगा वो। बट पैराबोला बनने के कई सारे आपके पास केसेस है। तो पहला केस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हो सकता है आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसका पैराबोला आपकी जो एक्स एक्सिस उसको 2 पॉइंट पर काट के चला जाए, ठीक है। जैसे कि केस नंबर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं। द ग्राफ ऑफ quadratic polynomial cuts x axis at 2 distinct points। पहला पॉइंट ए मान लिया, दूसरा पॉइंट ए डैश मान लिया। कि जैसे कि रैंडमली हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल था, एक पॉलिनोमियल था पी एक्स, क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब एक्चुअल में पॉलिनोमियल डिफाइन होता तभी हम उसके बता सकते हैं भाई ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अभी हम रैंडमली कोई भी अपनी तरफ से सपोज करके चले कि रैंडमली कोई पॉलिनोमियल इस टाइप का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला बनाएगा। अब पैराबोला एक्स एक्सिस को किस किस तरीके से काट सकता है, तो पहला केस ले रहा हूं जब पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे काटेगा। वो कैसे काट सकता है, जैसे कि अभी आपने जस्ट रिसेंट एग्जांपल देखा था कि सपोज कर लो कि मेरा ए क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। तो उसका पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। तो ये पैराबोला एक पॉइंट ए पे कट कर गया, दूसरा पॉइंट ए डैश पे कट कर गया। इनके अलावा वो किसी तीसरे पॉइंट पे कट नहीं करेगा, ठीक है। कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ही कट कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है अभी बताता हूँ। देखो ये ऊपर इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ये भी इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ये ऐसा तो है नहीं कि उल्टा घूम के आएगा। अब इसने एक बार कट कर दिया, ये यहाँ से कट करके एक बार निकल गया ऊपर की तरफ, यहाँ से कट करके ऊपर की तरफ निकल गया, अब वापिस तो आएगा नहीं, तो 2 पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है। चलो अब हो सकता है आपका ए नेगेटिव चल रहा हो, तो नेगेटिव चले तो 2 पॉइंट पे कैसे काटेगा, मान लो कि इस तरीके का पैराबोला बन जाए भाई, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। देखो ऊपर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर डैश डैश दिखा देता हूँ। डैश डैश का मतलब क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, वापिस नहीं आएगा। ऐसे ही इधर दिखा देता हूँ मैं, डैश डैश डैश, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब ये जब आपका नेगेटिव चला था लोअर पैराबोला बनेगा, लोअर पैराबोला बनेगा तो ऐसा बनेगा। अब हो सकता है पैराबोला इस तरीके से उसको कट कर दे, तो ये ए और ए डैश, ठीक है भाई। तो इस केस के अंदर जब वो 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है तो उसके 2 जीरो होंगे। एक तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो जीरो, एक इस पॉइंट के रिगार्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। कट्स एट 2 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे इधर, एज इट cuts at 2 distinct points, so
सो देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट zeros। ठीक है, यहाँ पर लिख लो विद रेस्पेक्ट टू एवरी कटिंग पॉइंट। मतलब हर एक कटिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक उसका जीरो होगा। अब कटी वो दो कर रहा है, मतलब दो कटिंग पॉइंट है, दो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ठीक है, एक तो यहां से नंबर ऑफ जीरो आएगा, मतलब एक जीरो ये आएगा, ये क्या हो जाएगा, सपोज कर लो ये पॉइंट लगा लो आप एक्स और जीरो, और ये पॉइंट आप एक्स डैश और जीरो, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट जीरो, और एक्स डैश आपका क्या हो गया, ये भाई साहब सेकंड जीरो। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। एक पॉइंट के रिगार्डिंग एक जीरो आपका निकल के आता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही आता है, उसका जीरो होता है। एज इट कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, सो देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट जीरो विद रिस्पेक्ट टू ईच कटिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जीरो है, फर्स्ट जीरो आपका क्या है, एक्स है, सेकंड जीरो आपका क्या है भाई, एक्स डैश है। ठीक है, ऐसे ही आप इधर देख लो कि इस पॉइंट को आप एक्स और जीरो मान लो, और इस पॉइंट को आप एक्स डैश और जीरो मान लो, ये आपका सेकंड जीरो, ये आपका फर्स्ट जीरो। ठीक है, ऐसे कैसे छाप दो कॉपी में। तो आपने देखा जब पैराबोला दो अलग पॉइंट पर कट करके चल रहा है, देखो दूसरा केस क्या है कि मतलब कि हो सकता है आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को बस ऐसे छूते हुए निकल जाए, तो जब एक पॉइंट पे वो छूकर चला जाएगा तो फिर वापस से कट करने तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब इस केस के अंदर वो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर ही टच या कट करेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखो ग्राफ से देखो, सपोज कर लो आपका ए पॉजिटिव चल रहा था, तो उसका ग्राफ आप ये लगा लो कि पैराबोला तो बनेगा, बट ऐसा पैराबोला जो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर ऐसे कट करके या टच करके चला गया। जब कट तो करनी, कट मारना बिल्कुल क्रॉस कर देना, ठीक है, टच करना है हाथ छू के चला गया, तो ये यहाँ पर टचिंग पॉइंट है। तो एक बार ऊपर से आया ऐसे नीचे, फिर ये वापस चला गया, ये अब इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ऊपर भी इनफाइनाइट की तरफ, ऐसे घूम के तो वापस आएगा नहीं। तो इस पैराबोला ने आपका एक्स एक्सिस एक सिंगल पॉइंट पर टच किया। ठीक है, अब हो सकता था आपका ए नेगेटिव चल रहा हो, तो पैराबोला कैसा बना हो, पैराबोला ऐसा बन गया हो, इनफाइनाइट आ गया नीचे की तरफ, ये भी इधर इनफाइनाइट को चला गया और एक सिंगल पॉइंट पर कट कर गया। ठीक है, तो एक्चुअल पता हुआ क्या, यहाँ पर आपका पैराबोला एक सिंगल पॉइंट पर ही टच कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये केस कब हुआ, जैसे कि आपका पिछला पैराबोला ऐसा चल रहा था, ऐसा डबल पॉइंट पे कट कर रहा था ऐसे, इस पैराबोला को पकड़ के मैंने ऊपर की तरफ खींच दिया, तो ये ऐसे घटता घटता ये जो पोर्शन है ये मतलब कैसा हुआ, पहले ऐसा हुआ, फिर ये पोर्शन बिल्कुल ऐसा हल्का सा हुआ, फिर ये ऐसा हो गया। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ है ना, ये स्पेस ये घटता चला गया, और ये पॉइंट आपस में नज़दीक आते चले गए, नज़दीक आए, इधर थोड़े और नज़दीक आ गए, फिर थोड़े और नज़दीक आ गए, और आपस में आगे ये पॉइंट कोइंसिडेंट कर गए। ठीक है, तो इधर एक्चुअल में आपके दो ही जीरो थे, बट वो जीरो इक्वल हो गए, मतलब आपके जो कटिंग पॉइंट है ना, टू डिफरेंट कटिंग पॉइंट वो कोइंसिडेंट करके मतलब एक सिंगल डबल पॉइंट एक सिंगल पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इन पैराबोला के अंदर है ना आपके टू इक्वल नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जीरो तो टू होंगे बट इक्वल होते हैं वो। ठीक है, अब इक्वल होते हैं तो उनको एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे कि इधर ए से रिप्रेजेंट कर दिया जाए कैसे कि भाई ऐसे। ठीक है,
इसको भी आप ये लगा लो, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। तो इधर देखने के हिसाब से या फिजिकली देखने के हिसाब से मैं बात करूँ तो एक सिंगल जीरो नजर आ रहा है आपको, कौन सा, ये, बट एक्चुअली दो जीरो है, ठीक है। दो जीरो कैसे है, क्योंकि ये दो डिफरेंट पॉइंट थे वे कोइंसिडेंट कर गए, कोइंसिडेंट कर गया तो डबल पॉइंट, जैसे कि आपका ए डैश ए कन्वर्ट हो गया किसमें, ए के अंदर ही कन्वर्ट हो गया। तो इधर एक्चुअल में आपके दो नंबर ऑफ जीरो चल रहे हैं, बट वो दोनों नंबर ऑफ जीरो आपके इक्वल चल रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर टू इक्वल जीरो, टू इक्वल जीरो का मतलब कि एक सिंगल जीरो, क्योंकि दोनों जीरो आपके इक्वल है। तो टू इक्वल जीरो जब भी बोला जाए ना, तो इसका मतलब एक सिंगल जीरो। या आपसे बोल दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक सिंगल जीरो, इसका मतलब सिंगल तो उसने बोल दिया, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो सिंगल जीरो बोल रहा है, इस चीज का अंडरस्टूड मीनिंग क्या होता है आपका, कि टू इक्वल जीरो होते हैं, ठीक है। बस इतनी बात होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि जैसे इस पैराबोला को आप देख रहे थे, ये ऐसे कट कर रहा था, ये नीचे की तरफ आया, तो ये गैप हमेशा आपका डिक्रीज होता चला जाएगा और ये कोइंसिडेंट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका, क्या लिख देता हूँ मैं, एक अच्छा से बना के, तो मान लो कि एक और ये दिखा दूँ मैं पैराबोला, ये बिल्कुल डाउन आ गया, ये गैप थोड़ा और कम हो गया, ठीक है, और कम करा देता हूँ मैं गैप इधर, मतलब पैराबोला नीचे की तरफ खींच रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, कि ए एंड ए डैश को इंसिडेंट, कोइंसिडेंट ऑन a single point so this parabola has two equal zeros, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा आपको, दिखाई दे रहा है, ऐसे में इसका लिख देता हूँ, ये ए था, ए डैश था, फिर गैप थोड़ा और कम हुआ, मतलब कि ऐसे हो गया होगा कि बिल्कुल ये नज़दीक नज़दीक आ गया आपके, ठीक है। तो फिर ये एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया आपके, मतलब कि ए एंड ए डैश को इंसिडेंट ऑन ए सिंगल पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा था आपका, ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। सो this type of parabola has two equal zeros। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आपको पता है ये चीज कि हाँ इसने एक सिंगल पॉइंट पे काटा है, तो मतलब कि दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट करके तो सिंगल पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके टू इक्वल जीरो आपको पता है। बट देखो दोनों जीरो आपके कौन कौन से, इधर पहला जीरो भी आपका, जो आपका फर्स्ट जीरो है, इधर से फर्स्ट जीरो आपका पता है क्या है, एक्स है। सेकंड जीरो भी आपका क्या है, एक्स ही है। इधर देखते हो आप, इधर भी यही बात है कि पहला जीरो भी एक्स है, दूसरा जीरो भी आपका एक्स है, कौन सा, ये वाला एक्स, इधर कौन सा, ये वाला एक्स, ठीक है। तो जब दोनों जीरो ही आपके एक्स है, तो
उसको है ना एक सिंगल जीरो बोल दिया जाता है। 2 इक्वल जीरो का मतलब क्या बोल दिया जाएगा, एक सिंगल जीरो बोल दिया जाएगा। क्यों? जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट करके एक पॉइंट पर, तो फाइनली ओवरऑल फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या, एक सिंगल पॉइंट। ठीक है, ऐसे इधर दोनों पॉइंट आपके कोइंसिडेंट करके फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या है, सिंगल पॉइंट है। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास सिंगल पॉइंट है, तो इस हिसाब से आपका इस केस के अंदर 2 इक्वल जीरो ना बोल के एक सिंगल जीरो की बात करेगा वो, और कह देगा आपसे कि भाई कर्व एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है, इस वजह से इसका एक सिंगल जीरो है। ठीक है, बट उस सिंगल जीरो जब भी आपको कहे ना, आपको समझ जाना है कि 2 इक्वल जीरो भाई वो। ठीक है, सिंगल जीरो तो उसने बोल दिया, उसको फिजिकली देख के, फिजिकली उसकी शेप देख के उसने फिजिकली उसने ये देखा अच्छा सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है, तो उसका एक सिंगल जीरो बोल दिया। बट आपको तो पता है उसके पीछे एक प्रोसेस क्या है, वो सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कैसे हुआ, कि जैसे जैसे गैप कंबाइंड हुआ आपका, मतलब कि दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट कर गए, तब वो सिंगल पॉइंट में आया। तो मतलब जब भी आपको सिंगल पॉइंट की बोले या सिंगल जीरो भी बोले, तो आपको समझ जाना है कि सिंगल जीरो इसका मतलब है 2 इक्वल जीरो। ठीक है, तो 2 इक्वल जीरो, फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो आपको दिख रहा है कि एक्स एक्स है, तो इसको क्या बोलेगा वो, 1 सिंगल जीरो। क्या बोलेगा, 1 सिंगल जीरो। हिंदी में लिख देता हूं मैं, बोल दिया जाता है। दोनों जीरो आपके इक्वल है, तो इस बात को एक सिंगल जीरो बोल दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोथ जीरोज आर इक्वल। तो और फाइनल कंक्लूजन ये निकाल के आया मेरे पास कि पैराबोला अगर सिंगल पॉइंट पर कट करा तो उसका एक सिंगल जीरो होगा। ठीक है, तो जब एग्जैक्टली कट वन सिंगल पॉइंट, तो इट हैज सिंगल जीरो। ठीक है भाई, या फिर आप इतना नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, फिर इसको इरेज करके प्रॉपर तरीके से मैं आपको फाइनल कंक्लूजन निकाल के देता हूँ। कर लिया, चलो हटाता हूँ इसको मैं। तो आपने जितने बकवास सी चीज छाप दी कॉपी में, उसके नीचे आपने लिखना है व्हेन ग्राफ कट या टच एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट, देन पैराबोला हैज सिंगल जीरो। और ब्रैकेट में लिख लो सिंगल जीरो का हेडिंग या अंडरस्टूड मीनिंग क्या है, अंडरस्टूड मीनिंग इसका ये है कि भाई 2 इक्वल जीरो। ठीक है, देखो इस बात पर मैं मतलब बार बार इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे ना चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर आपको इस चीज़ की काफ़ी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपका उधर आपका एक सिंगल जीरो की वो कहेगा, एक सिंगल जीरो, तो सिंगल जीरो से आपने समझ जाना कि 2 इक्वल जीरो चल रहे। ठीक है, क्योंकि आपको उधर कंपेरिजन करना पड़ेगा कोएफिशिएंट वगैरह, मतलब बी ए बी सी में, और आपका जो आपके रूट्स आएंगे उसके अल्फा और बीटा, तो उधर अल्फा भी आपका मान लो कि हाफ आ जाए और बीटा भी आपका क्या आ जाए, हाफ आ जाए। वो कहने का क्या कहते हैं, एक सिंगल जीरो है, बट आपको समझ जाना है सिंगल जीरो, जैसे कि उसने बोल दिया कि 1, वो बोल दिया सिंगल जीरो क्या 1 है, तो आपको समझ जाना है कि सिंगल जीरो मतलब कि 2 इक्वल जीरो। 2 इक्वल जीरो क्या, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी क्या चला, हाफ हाफ चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको इस चीज के ऊपर लेकर आया। बट एक्चुअल में अगर आम भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो भाई सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, सिंगल पॉइंट का मतलब एक पॉइंट का मतलब एक जीरो, तो वही चीज़ है लिखवा दिया। जब ग्राफ एक सिंगल 1 पॉइंट पे कट करा तो उसके बोल दिए जाएंगे कैसे, सिंगल 1 जीरो। ठीक है, व्हेन ग्राफ कट या टच एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट पैराबोला है सिंगल जीरो।
इसका अंडरस्टूड मीनिंग है क्या है आपका 2 = 0। ठीक है, तो आपने देखा मतलब कि एक पैराबोला किसके रिगार्डिंग आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रिगार्डिंग आता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रिगार्डिंग एक पैराबोला आता है, वो एक्स एक्सिस को या तो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा या एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। तो इस हिसाब से पैराबोला के या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरो हो सकते हैं अलग अलग, या फिर भाई एक सिंगल जीरो हो सकता है। सिंगल जीरो मतलब कि दो इक्वल जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो पैराबोला के दो जीरो भी हो सकते हैं, पैराबोला का एक जीरो भी हो सकता है। फाइनली जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आता है वो ये आता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरो भी पॉसिबल है और एक सिंगल जीरो भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि हर बार उसके दो जीरो ही होंगे, ऐसा नहीं है। उसके दो जीरो भी हो सकते हैं और एक सिंगल जीरो भी हो सकता है। उसका केस अलग है, उसका केस अलग है। पहले मतलब कि दो जीरो केस क्या है, जब वो दो अलग पॉइंट पे कट करके जाएगा, पहला केस था। एक सिंगल जीरो केस क्या है, जब वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, दूसरा केस है। अब एक ऐसा भी केस हो सकता है कि आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हो बट वो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच ही ना करे, तो उसका एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरो हो सकते हैं, एक सिंगल जीरो हो सकता है और कोई भी जीरो ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। वो कौन सा थर्ड केस है उसको अभी हम डील करेंगे। ठीक है, तो उस केस में मतलब कैसा होता है ये नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। और ये सारे के सारे केस आपकी बुक में छपे हुए। ठीक है, पढ़ लेना इसको एक बार। केस नंबर थर्ड, when the graph is either completely above the x axis, ठीक है, या completely भाई below the x axis। मतलब it never touch or cut the x axis, means it never touch या भाई cut the x axis। देखो पैराबोला है, रैंडमली कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो उसका कुछ भी पैराबोला बनेगा। पैराबोला आपका हो सकता है जो आपका पैराबोला बने उसके रिगार्डिंग देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला बनता है। अब वो ग्राफ डिपेंड करता है उसके मतलब कि जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके ऊपर। ठीक है, अब एक्सप्रेशन ग्राफ क्या पता आपको कि ऐसा बन जाए, ये पैराबोला है इधर, ये y5 से या 6 से 1 से मतलब कहीं से मतलब y को ही टच करके निकल गया, x के ऊपर तो पहुंचा ही नहीं। इधर फिर ये इनफाइनाइट की तरफ चला गया, इधर भी इनफाइनाइट की तरफ चला गया। ठीक है, तो इसने क्या एक्स एक्सिस को टच किया, नहीं किया। अब ये कौन सा था, जब आपका ए क्या चल रहा था, उसका पॉजिटिव चल रहा था। जब आपका ए नेगेटिव चल रहा हो सकता है आपका पैराबोला इस तरीके का बन जाए, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दिया उसका ग्राफ कैसा बन जाए, ऐसा पैराबोला बन जाए। अब भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, यह इनफाइनाइट आ जाएगा, ये भी इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब वो एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा तो जो आपका px है या भाई y है वो जीरो बना क्या इस पॉइंट पे px की वैल्यू जीरो है, नहीं। देखो px आपका y के रिगार्डिंग चल रहा है। ठीक है, क्या इस पॉइंट पे y की वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू जीरो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। आप इस इनफाइनाइट से इस इनफाइनाइट पर कहीं पे भी चले जाओ, इस ग्राफ के ऊपर y की वैल्यू जीरो है ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे चले जाओ, y की वैल्यू किसी पॉइंट पे जीरो नहीं। मतलब कि पोलिनोमियल किसी भी x की वैल्यू के लिए जीरो हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब पोलिनोमियल का जीरो है ही नहीं। क्यों, जब पोलिनोमियल की वैल्यू भाई जीरो हो ही नहीं रही वेरिएबल के लिए, आपने तमाम तरीके के
पॉजिटिव इनफाइनाइट x से आप नेगेटिव इनफाइनाइट x तक आपने ढूंढ लिया, इस पैराबोला की वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं रही, ना ही इस पैराबोला की वैल्यू जीरो नहीं हो रही। पैराबोला की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, इसके मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, इसका मतलब कोई भी x ऐसा प्रेजेंट है ही नहीं जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया इस तरीके के पैराबोला का कोई जीरो होता ही नहीं। अब जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये पैराबोला x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, ठीक है। जब ये x एक्सिस को टच करता तभी तो वो जीरो होता। देखो जीरो की मैंने ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या बताई थी कि जीरो कुछ नहीं होता आपका उस टचिंग या कटिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है जिसके ऊपर पैराबोला उसको टच या कट करके जाएगा x एक्सिस को, ठीक है। क्या होता है जीरो, जीरो इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग या टचिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एट विच पैराबोला टच या कट x एक्सिस। जब वो x एक्सिस को कट या टच कर ही नहीं रहा तो उसके कोई जीरो है ही नहीं फिर इधर, ठीक है भाई। तो इस केस में नेवर टच या कट द x एक्सिस, सो इट हैज नो एनी जीरो। जीरो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। ऑफ टचिंग या भाई कटिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस। जब इस ग्राफ ने x एक्सिस को टच किया ही नहीं तो जीरो होगा कैसे फिर, जीरो तो होता ही x कोऑर्डिनेट ऑफ टचिंग या कटिंग पॉइंट है, जब टच ही नहीं कर रहा तो x कोऑर्डिनेट होगा नहीं, x कोऑर्डिनेट होगा मतलब कि जीरो नहीं होगा, बात खत्म है फिर, ठीक है। तो आपने जब देखा ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इस केस का रिजल्ट क्या आएगा, नो एनी जीरो, ठीक है। मतलब कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं करता तो उसका कोई जीरो नहीं होता। तो आपने देखा मतलब आपने तीन केस देखे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो जब वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक सिंगल जीरो जब वो सिंगल पॉइंट पे टच करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं जब वो एक पॉइंट पे टच नहीं करता, ठीक है। इन चीजों को एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूँ तो इन तीनों केसों से कंक्लूजन क्या निकल के आता है आपका, एक बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है इन तीनों केसों से, वो सिखाते हैं आपको। देख कंक्लूजन ये निकल के आता है, जो आप ये पैराबोला वाले देख रहे हो ना, ये फिगर 2.5, इसके नीचे आप उसने लिखा सोल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c हैज नो जीरो, उसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ्स है, इसको आप अपनी बुक में ऐसे अंडरलाइन कर लो, उसको पढ़ो। उसने लिखा कि सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरो और टू इक्वल जीरो, टू इक्वल जीरो मतलब कि 1 जीरो, ठीक है, और नो जीरो। दिस मीन्स दैट a polynomial of degree 2 has at most 2 जीरो। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री 2 थी तो उसके एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो मतलब या तो 2 जीरो हो या फिर एक सिंगल जीरो हो या फिर एक भी जीरो ना हो, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, क्यों आप में से कई तो नवाब की औलाद आधे बच्चों ने तो आधे के पास तो अभी बुक भी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो साफ देता हूँ इसको नोट डाउन करो।